Assalamualaikum. Welcome to back, viewers in zoology lovers. Today we will study about a new chapter, chapter number 23 from Millers and Harley 5th edition, which is protection, support, and movement. So, in the beginning, the first one thing that we will going to study about what is integument. So, the integumentary system of animal consists of outer protective body covering called the integument. इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इंटेगुमेंट होती क्या है दरअसल? इंटेगुमेंट अगर मैं आप लोगों को बताने चलूँ तो इंटेगुमेंट कहते हैं किसी भी एनिमल की आउटर कवरिंग, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई माइक्रोब है, चाहे वो कोई भी एनिमल है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मूवमेंट में जो है वो हेल्प आउट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट के सिस्टम को इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। लाइक हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जिसको एसोसिएट किया जाता है उसके कंपोनेंट से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटेगुमेंट जो होती है वो अब डिफरेंट वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की भी जो है वो आगे से वेरिएशंस आ जाती हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर्स हैं। सो अगर हम मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनका जो इंटेगुमेंट होती है, मीन्स आउटर जो कवरिंग होती है, वो कंसिस्ट करती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जैसे कि आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो सिंगल सेल लेयर से जो है ना उनकी इंटेगुमेंट कंपोज्ड होगी। उसके बाद अगर वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन पे आ जाए तो जो वर्टिब्रेट है, जैसे कि कोई एनिमल है, कोई मल्टी सेलुलर वर्टिब्रेट है, उसकी इंटेगुमेंट जो है वो मल्टी लेयर्ड होगी। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल की बात की जाए तो उसकी स्किन में 7 लेयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 7 लेयर्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं, जैसे एपिडर्मस होती है, या फिर उसके बाद वो एंडोडर्मस होती है, मीजोडर्मस होती है, मीन्स डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसकी स्किन में, उसकी इंटेगुमेंट में। तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेयर्ड एंड इज़ कॉल्ड स्किन। स्किन कंटेन नर्व। इसके अलावा स्किन में कौन कौन से कंपोनेंट मेजर आ जाते हैं ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि नर्व्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, एज वेल एज डेरिवेटिव सच एज ग्लैंड्स, हेयर्स, नेल्स। अब अगर हम अपनी स्किन को या किसी एनिमल की स्किन को एग्जामिन करें तो आपको नजर आएगा स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं, जिन्हें गूस बम्प्स भी बोला जाता है अक्सर बाज़-औक़ात। तो वो हेयर्स कहाँ से निकले होते हैं? वो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर ग्लैंड्स भी मौजूद होती हैं, जिसे सीबम ग्लैंड कहते हैं, जो आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं। ऑयल ग्लैंड्स भी इन्हें बोला जाता है। इसके अलावा सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो आपको पर्सपायरेशन प्रोवाइड करती हैं। और इन समर टाइम्स अगर हम देखे जाएँ तो हमारी बॉडी से जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड है वो इन ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, और कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन से हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट में आ जाए हम, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो प्राइमरीली जो है वो एंटागोनिस्टिक मसल्स पे कंसिस्ट करता है। एंटागोनिस्टिक मसल्स वही बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का आपको ऑलरेडी जो है वो अंदाज़ा है क्या होता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है। हमारे पास मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स हैव 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स। अगर आप ओवरऑल बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, the second one is hydrostatic skeleton and the third one is rigid exoskeleton। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की, तो इसका उन्होंने बताया, आपको नाम से ही जो है वो एसोसिएट किया जा रहा है कि फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, फ्लूइड मीन्स पानी, मीन्स कोई भी लिक्विड होगा, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर, वो इनक्लोज होगा एक सिंगल मेम्ब्रेन से। जो लिक्विड होगा वो प्रेशर अप्लाई करेगा वॉल्स के ऊपर, और उस स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? रिजिड एक्सोस्केलेटन, फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ये कहते हैं, रिजिड होता है। उसके बाद मैनी इन्वर्टिब्रेट्स। अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, जैसे कि आपने देखा है इन्वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है, क्योंकि उनको जो है ना वो अपने सर्वाइवल वाटर के अंदर करना होता है। मोस्टली उनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक सिस्टम होता है। तो एक्वेटिक सिस्टम में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो मस्ट उनको जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। देन कहते हैं कि ये उन्होंने नेक्स्ट यही बताया कि जो उनकी बॉडी होगी वो लिक्विड होगी, वो रैप हुई होगी एक सिंगल मेम्ब्रेन से, और वो टेंशन रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई करेगी उसकी वॉल्स पे, उसके मसल्स पे। द नेक्स्ट वन इज जो सेकंड नंबर पे है वो है रिजिड एक्सोस्केलेटन। रिजिड एक्सोस्केलेटन में उन्होंने बताया कि ये कंप्लीटली सराउंड किया जाता है एक एनिमल्स को, और साइट्स फॉर मसल अटैचमेंट। एक्सोस्केलेटन मीन्स 2 तरह के स्केलेटन हम पढ़ गए हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सो मीन्स के स्केलेटन
आउटसाइड ऑफ द मसल्स एंड एंडोस्केलेटन स्केलेटन इनसाइड ऑफ द मसल्स मीन्स एक्सो अगर आप देखा जाए जितने भी इंसेक्ट्स हैं क्रस्टेशियंस हैं उनमें आप क्या देखते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन है उनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है जो हार्ड पोर्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का वो आउटसाइड होता है और मसल्स इनसाइड अटैच हुए होते हैं। इसके अलावा जो आप एंडोस्केलेटन देखते हैं जैसे कि एक ह्यूमन का है एक एनिमल का किसी भी एनिमल का जितने भी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका आप अगर देखो तो उनका क्या है कि जो स्केलेटन होता है जो कैल्केरियस पार्ट होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला पार्ट होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है और मसल्स आउटसाइड होते हैं बॉडी के। देन कहते हैं रिजिड एक्सोस्केलेटन जो है वो कम्प्लीटली सराउंड किया होता है उसे एनिमल की बॉडी में और ये प्रोवाइड करता है साइड प्रोवाइड करता है मसल्स की अटैचमेंट में एंड काउंटर फोर्स फॉर मसल मूवमेंट और मसल की मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा ये सभी जानते हैं कि ये हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। देन कहते हैं वर्टिब्रल स्केलेटल सिस्टम द थर्ड पार्ट जो आ जाता है वो वर्टिब्रल स्केलेटल सिस्टम है। वर्टिब्रल स्केलेटल सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये हमेशा एंडोस्केलेटन होगा। एंडोस्केलेटन ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। कहते हैं ये कंसिस्ट करता है सपोर्टिव टिश्यूज़ आपकी अगर आप अपनी बॉडी को एनालाइज करते हैं तो आपका एंडोस्केलेटन है बॉडी का इनसाइड है आपका स्केलेटन और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ठीक है। उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो है वो टिश्यूज़ जो है कंपोज किया हुआ है उसको। इसके अलावा आपका जो अगर स्केलेटल सिस्टम देखा जाए तो वो कार्टिलेज और बोन पे कंसिस्ट कर रहा है। कुछ बॉडी पार्ट आपके ऐसे हैं जो कार्टिलेज से कंपोज हुए हुए हैं कुछ जो है वो बोन हार्ड बोन से कंपोज हुए हुए हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें बता रहे हूँ कि मसल जो है वो प्रोवाइड करती हैं आपको फोर्स फॉर द मूवमेंट इन एनिमल्स फ्रॉम नाइडेरियन टू वर्टिब्रेट्स। नाइडेरियन जो है वो प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट तक मीन्स नाइडेरियन अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें तो नाइडेरियन से वर्टिब्रेट तक जो है ना वो आपको क्या पता चल रहा है कि जो मसल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। वर्टिब्रेट का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कंजक्शन टाइप होता है मसल्स को मूव करता है। ये नहीं आपका स्केलेटल सिस्टम मूव करेगा तो आपके मसल्स मूव करेंगे। फिर कहते हैं वर्टिब्रेट्स में अब स्ट्राइटेड्स अब मसल्स की भी आगे से जो है वो टाइप्स होती हैं स्मूथ मसल्स होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स होते हैं। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ चुके हैं ठीक है। आपने ये बारी बारी मसल बने जैसे कार्डियक मसल्स आपकी हार्ट के अंदर जो है वो फाउंड करते हैं। इसके अलावा स्ट्राइटेड मसल जिनमें स्ट्राइशन होती है और दूसरे स्मूथ मसल्स होते हैं आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स के अंदर जो है वो होते हैं। तो इस तरह मसल्स की भी उन्होंने डिफरेंट टाइप्स बताई हैं जो आपके स्केलेटल सिस्टम को बना रही होती हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि आपका ट्यूब्यूलर ऑर्गन सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर जिसमें ओपनिंग्स हैं कार्डिक मसल्स हैं जो आपकी हार्ट बीट प्रोवाइड करते हैं। मींस थर्ड पॉइंट ऑल ऑफ जो है ना वो उन्होंने मसल्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। सो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट का जिसमें उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में आपके इंटेगुमेंट्री सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने आपके स्केलेटल सिस्टम को डिस्क्राइब किया है जिसमें उन्होंने 3 तरह के स्केलेटल बताए हैं एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन एंड फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ठीक है। एंडोस्केलेटन में जो है वो वर्टिब्रेट की एग्जांपल आ जाती है। एक्सोस्केलेटन में जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की मींस जितने भी वो ये आर्थ्रोपोड फैमिली है ठीक है सेंटीपीड्स मिलीपीड्स ये सारे जो है ना वो किस में आ जाते हैं एक्सोस्केलेटन में। और थर्ड वन इज़ फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इसमें आपके पास एग्जांपल हाइड्रा की आ जाती है जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है। हाइड्रा की बॉडी में फ्लूइड होता है और वो अपनी वॉल्स पे जो है वो प्रेशर अप्लाई करके मूवमेंट जो है वो करती है। एंड थर्ड पॉइंट उन्होंने मसल्स का बताया है कि मसल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। एंटागोनिस्टिक मसल्स आपकी मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होती हैं ठीक है। स्केलेटल सिस्टम उसे साइड प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए और वो क्या कर रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं। 3 तरह के उन्होंने मसल्स आपको बता दिए हैं कार्डिक मसल्स स्मूथ मसल्स एंड द थर्ड वन इज स्ट्राइटेड मसल्स। इनको हम नेक्स्ट जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और जिस चीज़ की समझ आपको नहीं आती वो मुझे आप मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं।